नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 दिसंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर के बीचों बीच स्थित विनोद मिल की 92 बीघा जमीन की बिक्री में धांधली का आरोप रहवासियों ने लगाया है। विनोद मिल की चाल के रहवासियों ने वैकल्पिक जगह की मांग की है। विनोद मिल की 92 बीघा जमीन को 10 पार्सल में बेचा जा रहा है। इन पार्सल के लिए रिजर्व प्राइस अलग अलग रखी गई है। जैसे पार्सल नंबर 1 की रिजर्व प्राइस 816 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है, तो नंबर 2 की 817 रुपए, पार्सल नंबर 6 की प्राइस 3801 रुपए है, तो 7 की 3032 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। पार्सल नंबर 8 की रिजर्व प्राइस 4966 रुपए स्क्वायर फीट है, तो 9 नंबर की रिजर्व प्राइस केवल 496 रुपए है। इस तरह देखे तो पार्सल नंबर 1 और 2 की प्राइस की तुलना में पार्सल नंबर 6 की रिजर्व प्राइस में काफी अंतर है। इस अंतर के मुताबिक शासन को 135 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। इसी तरह का अंतर पार्सल नंबर 8 एवं 9 की प्राइस में है। इसी तरह कुल 163 करोड़ रुपए का घाटा मध्य प्रदेश शासन को हो रहा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जमीनों के पार्सल की कीमत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं पूरे मामले को। ये इस पूरे जमीन जो 92 बीघा जमीन है, इस जमीन के 10 टुकड़े किए गए और 10 टुकड़े करने के बाद किसी जमीन का भाव 4966 रुपये स्क्वायर फीट है, किसी ज़मीन का भाव 4500 रुपये स्क्वायर फीट है, किसी ज़मीन का भाव 3800 रुपये स्क्वायर फीट है। और मज़ा जब आता है देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, घोटाला प्रदर्शित होता है, देखने से ही प्रदर्शित होता है कि जो विनोद मिल के हमारे साथी रहते हैं वहाँ की ज़मीन का भाव मात्र 812 रुपये का टेंडर निकला है। क्या उज्जैन शहर में इतनी वेल अप टू डेट विनोद मिल की चाल हम सब नेताओं ने मिलकर बनाई है? रवि राय ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने के बावजूद इस मामले की जांच नहीं की जा रही है। यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसके माध्यम से खरीदारों को लाभ पहुंचाने की साजिश की जा रही है। बहरहाल विनोद मिल की चाल में 4 पीढ़ियों से गुजर बसर कर रहे लोगों को ठंड के मौसम में बेघर होने का डर सता रहा है। करीब 150 परिवारों की इस बस्ती में रहने वाले लोगों की आर्थिक हालत ऐसे नहीं है कि वह कहीं और मकान किराए से ले सके। अपनी छत बचाने का प्रयास वह पिछले 2 महीने से कर रहे हैं और अफसर से लेकर नेताओं तक के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी उन्हें आश्वासन तक नहीं मिला है। तो इन सब बातों को लेकर के सभी जनप्रतिनिधि उद्वेलित है। इस बात के लिए पारस जैन साहब ने भी कलेक्टर से 2-3 बार बात की है, हम लोगों ने भी बात की है, हम लोगों ने भी लगातार धरने प्रदर्शन का क्रम जारी रखा है। यहाँ के लोगों ने नेताओं को जगाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है कि सब जागो भाई और हमारी व्यवस्था करो। कल कलेक्टर साहब से सुबह मिलेंगे हम लोग, और आज भी अनिल फिरोजिया जी से बात हुई है, पारस जैन साहब से बात हुई है। हमारा ऐसा कहना है कि जो लोग भी टेंडर ले रहे हैं, जिन लोगों की भी नज़र इस भूमि पर है, पर अगर गरीबों के मकानों को उजाड़ के अगर आप लोग अपने आशियाने बनाना चाहते हो, तो मेरा उन सब लोगों को चेतावनी है कि वे सब लोग कोड़ियों की बस्ती में अपना स्थान सुरक्षित करा लें। कि जो लोग गरीबों की जमीनों पर धंधा करेंगे तो ईश्वर जरूर उन्हें कोड़िया बनाएगा, उन्हें जरूर वो क्या बोलते हैं उसको निसक्त बनाएगा। मेरा समझ ये सब रुपया आखिर आया कहां से? जबकि शिव के और नंदी के बीच में दंडवत नहीं हुआ जाता है, पेड़ नंदी की तरफ थे। और भारत तोड़ो यात्रा जिस प्रकार के नारे इस यात्रा में लग रहे हैं, आप कभी तेलंगाना जाते, कभी गुजरात जाते, कभी केरल चले जाते, तो आप यहाँ बात करो ना यार, यहाँ बात करो। आप महाकाल का अपमान तुमने बोला डमरू बजाया, आप जो महाकाल जो बोले ना बजाता है। एक बात कमलनाथ जी ने कही है कि मैंने महाकाल को 350 करोड़ रुपए दिए ना, दिए यार। क्या हुआ? किस पृथ्वी वाले की इतनी हैसियत है कि बाबा महाकाल को पैसे दे देगा? टैटू की दुकान के सामने ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों ने मिलकर पति पत्नी को जमकर पीटा। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
दरअसल गोवर्धन बाथम और उसकी पत्नी सावित्री बाई निवासी फाजलपुरा सिंघाड़े का ठेला लगाते हैं। बुधवार दोपहर उन्होंने हरसिद्धि मंदिर के पास ठेला लगाया था। तभी वहां टैटू की दुकान लगाने वाले अजय नायक और अजीत नायक निवासी पवासा ने शॉप के सामने से ठेला हटाने को कहा। इसी बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद गोवर्धन और सावित्री बाई वहां से ठेला लेकर कहारवाड़ स्थित मराठा धर्मशाला के पास पहुंचे। तभी कुछ देर बाद अजय और अजित पहुंचे और गोवर्धन को पीटना शुरू कर दिया। जब सावित्री बाई ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में महाकाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो फिर बाद में हम ठेला लेके यहाँ घाटी तक आ गए। फिर उसके बाद में ये चौथम्बे वाली माता है ना, नीचे उतरते घाटी वहाँ तक आ गए थे। तो फिर 3 जने को लेके आए थे गाड़ी पे। फिर जैसे ही आए हमको वैसे ही मारने लग गए थे, भड़ाभड़ मारी। तो पहले तो इनको मारा था, उसके बाद में फिर ये अलग हटे, मैं इनको छुड़ाने गई तो मेरा दर लट मारने लगे, सर पे ही मारने लगे थे। तो मैंने हाथ आड़ा कर लिया तो पूरा हाथ पूरा खूंजार हो रहे। कौन लोग थे, क्या नाम है इनका? नाम नहीं पता हमको। टेटू वाले थे, वी टेटू मानते ना, वी थे। दौलतगंज क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने एक महिला को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला घायल हो गई। जयसिंहपुरा की रहने वाली 70 साल की कृष्णाबाई पति लक्ष्मी नारायण पोते पोती को स्कूल छोड़ने के बाद दौलतगंज क्षेत्र में स्थित कैनरा बैंक में पेंशन निकालने जा रही थी। इसी दौरान पीछे से उन्हें एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। उनके दाहिने हाथ में चोट आई है और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल कृष्णाबाई ने बताया, सर मैंने बच्चा को स्कूल छोड़ के और दौलतगंज वो केनरा बैंक में जा रही थी, तो पीछे से ऑटो वाला ने टक्कर मार दी मेरे को। तो वो जो पाइप की दुकान है और मोटर पाइप की दुकान है, मैं दौलतगंज के सामने मंडी हुआ है ना, क्या बोले, नगर निगम के सामने। हाँ, और मेरे को टक्कर मार दी। तो मेरे को फिर किसी ने दूसरा ने उठाई और फिर उसी ने जब फ़ोन लगाया अस्पताल में, फिर वो एम्बुलेंस गाड़ी बुलाई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। विश्व एड्स दिवस पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लोगों को एड्स की जानकारी दी गई और उन्हें वैक्सीनेट भी किया गया। कार्यक्रम में अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति संस्थान के सदस्यों ने रैली निकाली और इस दौरान नारे लगाकर एड्स से बचने की जानकारी दी। डरना नहीं, समझना होगा, तभी एड्स से बचना होगा। एड्स की बात सबके साथ जैसे नारे लगाते हुए कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और जागरूकता फैलाई। अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति के प्रोग्राम मैनेजर जितेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया, सभी से हमारा एक निवेदन है कि सभी अपना HIV टेस्ट करवाएं और सभी लोग जागरूक रहें। सभी को अपना HIV का स्टेटस पता होना चाहिए। और मैं सभी जो मेरी टीम है, जो अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति, सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आज सभी का सहयोग से आज ये जो मेरा वर्ल्ड एड्स दिवस का सेलिब्रेशन था वो पूर्ण हुआ। TCI फाउंडेशन के अंकित तिवारी, निशा आर्य और विनोद शर्मा की टीम ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस संबंध में अंकित तिवारी ने बताया, विश्व एड्स दिवस में तकरीबन यहाँ पे 60 से 70 लोगों के बीच में अभी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उन लोगों को TCI फाउंडेशन द्वारा समझाया गया है और उनको वैक्सीनेट भी किया गया है। हमारे कार्य में 3 लोग थे, हम विनोद शर्मा, मैं अंकित तिवारी और हमारे साथ में DO रियाज। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया, देखिए, प्रतिवर्ष के अनुसार आज 1 दिसंबर के दिन हम लोग एड्स दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का पर्पस भी आप सब लोगों को पता है, लोगों में जन जागृति पैदा करना है और लोगों को समझाना है कि एड्स नामक जो रोग है वो गंभीर है और इसका सावधानी ही इसका इलाज होता है। इसके अलावा हम स्कूल जाकर और जो किशोर अवस्था जो है 13 साल से 25 साल की जो अवस्था होती है, उन व्यक्तियों को समझाकर फीडबैक फॉर्म भी भरवा रहे हैं
और उनको जागृत करने के साथ में हम आजकल हमारे जो शिक्षण संस्थान है उनमें भी हमने ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या यौन जनित जितने भी रोग होते हैं इनके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। और अब खबरें दे दनादन। चाइना डोर पर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि उज्जैन में बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है, खासकर मकर संक्रांति पर। इसके चलते ही चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि मनुष्य, पशु और पक्षियों को चोट नहीं पहुँचे। फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति ने ऋणमान तय कर दिए हैं। इसके मुताबिक प्याज का ऋणमान 60,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है। सोयाबीन और गेहूं का 54,000 रुपए, चने का 50,000, लहसुन आलू का 1-1 लाख, सरसों का 40,000, संतरे का 95,000, जामफल का 1 लाख और सीताफल का 85,000 रुपए ऋणमान प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। राज्य सरकार के पेंशनरों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। ये राशि नवंबर से देय होगी। 7वें वेतनमान के बाद अब डीए बढ़कर 33% हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विश्व एड्स दिवस पर केंद्रीय जेल में बंदियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया। इस दौरान उन्हें एड्स से बचाव की जानकारी भी दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने बताया, शिविर में विधिक सहायता, प्रतिकर योजना, परिवार विवाद समाधान योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। विधिक प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन ने कैदियों से कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, इसलिए परहित करते रहना चाहिए। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।